क्लास 2 चैप्टर 3 बीरबल की बुद्धिमानी। एक दिन राजा अकबर अपने मंत्री बीरबल से नाराज हो गए। बात क्या थी यह तो पता नहीं, पर अकबर ने बीरबल से कहा, यदि तुम मुझे दिखाई दिए तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूं। अकबर के गुस्से के डर से बीरबल उसी क्षण वहां से भाग गए। बीरबल ने अपने मित्र किसान को सारी बात बताई। बीरबल का एक मित्र था जो किसान था, और उससे अपने छिपने की जगह मांगी कि भैया मैं कहाँ छिपूं। उन्होंने देख लिया, वो तो राजा है, वो तो कहीं भी आके देख लेंगे और मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे। किसान गरीब था। मंत्री मित्र को छिपाने के लिए किसान ने अपनी झोपड़ी में जगह दे दी। बीरबल ने अपने मित्र की गरीबी देखी, उसे बड़ा दुख हुआ। उसे लगा भाई ये तो बेचारा बड़ी मुसीबतों में रहता है, पर अभी तो वही उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। बीरबल कई दिनों तक अपने किसान मित्र के घर में छिपा रहा। अब जब इतने गरीब दोस्त के यहाँ वो गया, अब वो तो खुद दरबार से निकाल रखा, उसकी तो खुद जॉब छुटी हुई है, तो वो इसकी क्या हेल्प करे। लेकिन फिर भी कई दिन तक उसके घर में छिपा रहा। उधर राजा अकबर बीरबल के जाने से परेशान हो। उनकी मुश्किलों का समाधान केवल बीरबल के पास ही होता था, पर बीरबल अब न जाने कहाँ चला गया। अब हुआ क्या कि जैसे किसी बात पर गुस्सा आ गया और भगा दिया होगा, लेकिन इनकी वैल्यू बहुत थी दरबार में। राजा को इनके लिए हर मतलब राजा के लिए बहुत हेल्पफुल रहते थे ये। अब बीरबल को ढूंढने की तरकीब उनके दिमाग में आ गई। उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। अब उन्होंने सोचा भाई इसे कैसे बुलवाऊं। उस समय फोन तो होते नहीं थे कि वो मोबाइल लेके गया होगा फोन कर देंगे। उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ तो तरीका लगाना पड़ेगा इन्हें ढूंढने के लिए। उनका चेहरा खुशी से खिल गया। उन्हें विश्वास हो गया कि वे बीरबल को ढूंढ निकालेंगे। अगले दिन उन्होंने आसपास के क्षेत्र में ढिंडोरा पिटवा दिया। जो व्यक्ति दरबार में आधी धूप और आधी छाया लेकर उपस्थित होगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। तो उन्होंने ये जो कठिन सी पहेली थी इसलिए रखी थी कि कोई इसे मतलब बीरबल के अलावा और इसका समाधान कोई ढूंढ नहीं सकता। तो इसका मतलब यदि इसका समाधान मिल गया तो समझो उसी व्यक्ति के यहाँ बीरबल छिपा हुआ है। बीरबल ने भी यह सुना। उसने अपने मित्र को सिर पर खाट रखकर दरबार में भेज दिया, और किसान ने बीरबल की बात मान ली। मित्र ने कहा ठीक है कि खाट पर रख के सिर पे चला जाऊंगा। अगले दिन किसान अपने सिर पर खाट लेकर राजा के महल की ओर चला। रास्ते में जो भी कोई देखता सब उस पर हंसती, क्या ये क्या पागलपन है। आखिर किसान सिर पर खाट रखे रखे दरबार में पहुंच गया। दरबारियों ने भी इसकी बहुत हंसी उड़ाई कि भाई ये क्या हुआ। अकबर ने किसान से दरबार में आने का कारण पूछा। उन्होंने पूछा भाई क्यों लेके आए हो खाट वाट कैसे। उसने कहा मुनादी के अनुसार मैं आधी धूप आधी छाया लेकर आया हूँ। सभी दरबारी सन रह गए। वास्तव में खाट से छनकर आधी धूप और आधी छाया आई थी। जो खाट होती है ना उसमें ऐसे जाली होती है, देखिए आप चित्र में। तो उससे नीचे नीचे धूप भी आ रही थी, और छाया तो इसकी परछाई जो हो रही थी वो छाया हो गई। खाट की जो परछाई थी वो छाया हो गई। अच्छा जी, तो उन्होंने उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। बहुत खुश हुए और वो समझ गए कि इसके पीछे किसका दिमाग है। तो उन्होंने पूछा कि एक बात बताओ, सच सच बताना। बिल्कुल किसान डर गया। उसने कि भाई उसने राजा को बीरबल के बारे में सब कुछ बता दिया। बीरबल का मालूम होते ही राजा उठे और किसान के साथ उसकी झोपड़ी में गए, और बीरबल को किसान के साथ उसकी झोपड़ी की ओर बीरबल को बुलाने के लिए रवाना। तो उसको बुलाने के लिए चले गए। ओरल लिखित क्वेश्चन है ये। फिल इन द ब्लैंक्स। किसने किससे कहा, सही ऑप्शन पे निशान लगाना। इनके बहुवचन लिखने, मित्र मित्रों, मुद्राएं झोपड़ियां किसानों। विलोम शब्द इधर उधर, काला घोड़ा गरीब अमीर, आगे पीछे धूप छाओ आधी पूरी सच झूठ एक अनेक। इनके नाम लिखने हैं। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।